उमेश चौधरी को ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ से जीतने के बाद विधायक घूम करके भी देखने के लिए नहीं आता और ना कोई काम करता है। कोई आदमी को अगर जरूरत पड़ता है तो 2 बार पटना जाएगा, 3 बार पटना जाएगा, तब भी वो मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। काली पूजा 1991 हो रही है, भक्तिपूर्वक हो रही है। मैंने अभी 1 to 5 में दरभंगा में हो रही है। हमारे विधानसभा मदन सैनी जी वो फॉरवर्ड को गाली भी दिए थे कुछ दिन पहले। जो जेडीयू के मदन सैनी जो वर्तमान विधायक हैं, क्या लगता है उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया आपके क्षेत्र में? विकास तो 100% है, विकास तो दूर की बात है। वो अभी तक व्यक्ति से मैंने जनता से मुलाकात भी करने नहीं आते हैं। एक नया मुख्यमंत्री युवाओं के लिए तेजस्वी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं होना होगा। बस हम लोग को यही है, जो हम लोग का फॉरवर्डेड 1,10,000 है, उसमें हम लोग को फॉरवर्डेड नेता चाहिए। मदन सैनी जी हैं, यहाँ पे विधायक रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, पर उनका एक चीज़ रहा है कि यहाँ पे वो जीतने के बाद यहाँ से जनता से एक बार भी कभी आके मिले नहीं। सबसे बड़ी कारण है कि सवर्ण यहाँ बहुत ज़्यादा है। 67,000 ब्राह्मण है और 67,000 ब्राह्मण है, उसमें बीजेपी की जनसंख्या ज़्यादा है वोट देने वालों की, और वो एयरलाइंस लड़ते हैं, इसलिए वो मदन सैनी जीत जाते हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देखें नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के विधानसभा बहादुरपुर के डढ़ार गांव में हैं, जहां पे कई वर्षों से काली पूजा होते आ रही है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, काली पूजा कब से होते आ रही है उस पर भी, और चर्चा करेंगे चुनाव पर भी। हम अपने चुनाव के चर्चा कार्यक्रम को लेकर आज इधर हम लोग आए हैं। ये दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, और इस विधानसभा में 2010 से ही जो है 2010 से 15 तक जेडीयू के विधायक रहे, तो वही 15 से 20 तक यहाँ पे आरजेडी के विधायक रहे, और 20 से 25 तक इधर जो है जेडीयू के मदन सैनी विधायक रहे हैं वर्तमान में। और इस बार प्रत्याशी में उतरे हैं, सबसे पहले नाम कहें तो ये एनडीए से उतरे हैं मदन सैनी जी प्रत्याशी, एवं जनस्वराज से उतरे हैं मोहम्मद आमिर, और जो आरजेडी के जो विधायक प्रत्याशी उतरे हैं वो है भोला यादव। क्या लगता है इन सब में से किनकी सरकार बनने जा रही है? लेकिन उससे पहले हम बातचीत करेंगे, इधर काली पूजा कब से होते आ रही है? काली पूजा 1991 से हो रही है, भक्तिपूर्वक हो रही है। मैंने अभी 1 to 5 में दरभंगा में हो रही है काली पूजा। और क्या लगता है इस बार किसकी सरकार इस बार बिहार में बनने जा रही है? बिहार में सरकार किसकी बनेगी वो तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे विधानसभा में, बहादुरपुर विधानसभा में उमेश चौधरी अलमीरा छाप से लीड कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लीड कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग उनको वोट देंगे इस बार? हम लोग ने पूरे विधानसभा 1,10,000 फॉरवर्ड है, सब उनको सपोर्ट करने के तैयार है। तो क्या लगता है जो जेडीयू के मदन सैनी जो वर्तमान विधायक हैं, और जो क्या लगता है उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया आपके क्षेत्र में? विकास तो 100% है, विकास तो दूर की बात है। वो अभी तक व्यक्ति से मैंने जनता से मुलाकात भी करने नहीं आते हैं, बस चुनाव के टाइम में आते हैं फिर चले जाते हैं। क्या मुद्दा है आपके यहाँ का? सबसे मेन मुद्दा क्या है आपके यहाँ? शिक्षा की दिक्कत है, या रोजगार की, या किस चीज़ की दिक्कत है? शिक्षा, रोजगार सब कुछ दिखते हैं। बस हम लोग को यही है, जो हम लोग का फॉरवर्डेड 1,10,000 है, उसमें हम लोग को फॉरवर्डेड नेता चाहिए। तो क्या मतलब आप लोग जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं? नहीं, जाति के नाम पर नहीं दे रहे हैं। हम लोग का विधानसभा में सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना में हम लोग हैं। ब्राह्मण सिर्फ 60,000 हैं, और फॉरवर्ड में लाइएगा तो 1,10,000 हैं। लेकिन अभी तक कोई फॉरवर्ड को आज 20 साल से कोई टिकट नहीं दे रहा है। जो यहाँ से मैंने क्या कहते हैं, बहादुरपुर विधानसभा मैंने पहले अति से था, सुरक्षित था, अब सुरक्षित नहीं, अब जनरल है, तब पर भी यहाँ फॉरवर्ड को कोई टिकट नहीं देता है। मतलब बहादुरपुर विधानसभा से जो है ज़्यादा फॉरवर्ड की संख्या ज़्यादा है? हाँ, बहादुरपुर सवर्णों की जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें ब्राह्मण की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी यहाँ कोई टिकट नहीं देता, कोई पार्टी नहीं देता है। इसीलिए हम लोग उमेश जी को सपोर्ट करेंगे, उनका अलमीरा छाप है, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है इस बार आप लोग विधायक प्रत्याशी में किसको पसंद कर रहे हैं? हमारा ग्रामीण उमेश चौधरी है, हम लोग उमेश चौधरी को ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ से जीतने के बाद विधायक घूम करके भी देखने के लिए नहीं आता है और ना कोई काम करता है। कोई आदमी को अगर ज़रूरत पड़ता है तो 2 बार पटना जाएगा, 3 बार पटना जाएगा, तब भी वो मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए हम लोग स्थानीय विधायक के में हम लोग उमेश चौधरी को ही वोट देंगे। अलमीरा छाप है, निर्दलीय उम्मीदवार को हम लोग चुनेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। क्या लगता है उनकी जीत भारी मतों से हो पाएगी? जीत हो ना हो कोई दूसरी बात है। हम लोगों का डढ़ार पंचायत का जितना भी ब्राह्मण समाज है, या जितना भी
लोग हैं, वोटर हैं, उस सभी बहादुरपुर में जितना सवर्ण है आधा से ज़्यादा उनको इस बार सपोर्ट करने जा रही है। लेकिन 3 बार से या 4 बार से देखा जा रहा है कि इधर जो है जेडीयू या तो फिर मतलब जेडीयू या आरजेडी के जो है बने हैं, और वो भी जो है पिछले नीचे कास्ट के मतलब फॉरवर्ड से नीचे कास्ट के हैं। उसका मुख्य कारण है जो यहाँ से फॉरवर्ड चुनाव कभी नहीं लड़ा है। चुनाव लड़ेगा तब नहीं जीतेगा। और जब एक बार लड़े भी थे तो हमारे मुरारी मोहन झा लड़े थे, लेकिन वो पार्टी से लड़े थे, तो पार्टी के नाम पर उनको वोट थोड़ा कम आया, लेकिन निर्दलीय है, इनको सब सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी कारण है कि सवर्ण यहाँ बहुत ज़्यादा है। 67,000 ब्राह्मण है, और 67,000 ब्राह्मण है, उसमें बीजेपी की जनसंख्या ज़्यादा है वोट देने वालों की, और वो एयरलाइंस लड़ते हैं, इसलिए वो मदन सहनी जीत जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है सवर्ण में से अगर किसी को भी टिकट मिल जाता तो कब का सीट निकाल चुका होता, इसलिए इस बार मदन सहनी का यहाँ कोई चांस नहीं बनता। क्या लगता है बिहार में इस बार किसी सरकार बनने जा रही है? बिहार में महागठबंधन की सरकार बने या उसकी सरकार बने, यहाँ जो है यहाँ उमेश चौधरी को ही वोट मिलेगा। तो आप लोग निर्दलीय को जिताने जा रहे हैं। दलीय को जिताने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार किसी सरकार बिहार में बनने जा रही है, और आपके विधानसभा क्षेत्र में आप किसको पसंद करते हैं? बस हमारा तो ग्रामीण है, उनको मैंने हम लोग एकदम तुले हुए हैं, एकदम देंगे उमेश चौधरी का। क्या लगता है वो जीत पाएंगे इस बार? सो तो आप ऊपर जीतेंगे, हारेंगे ना, देना है जितना है। चाहे नहीं जीते, टक्कर सामने वाला को बराबर कर देंगे। जीत हार होगा तो 1000-2000 से होगा, कोनो 10-20 हज़ार से जीत हार नहीं होगा। 1000-2000 से डिसीजन होगा, या महागठबंधन से हो या एनडीए से हो, लेकिन 1000-2000 से डिसीजन होगा। जी देखिए, अब अभी इस समय जो है त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन त्योहारों के मौसम के बीच जो है चुनावी मौसम भी चल रहा है। अब चुनावी मौसम में जो हवा किस ओर रुख मोड़ती है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन लोग इस वक्त अभी के समय में लोग धर्म से ज़्यादा बातें जो है चुनाव पर ही कर रहे हैं, चुनाव पर ही चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर भारत लोकतंत्र की जननी है तो बिहार उसमें सबसे बड़ा दिलचस्पी जो है राजनीति रखता है। कहीं अगर बिहार में जो है लोकतंत्र, कहीं और देश में कहीं लोकतंत्र से ज़्यादा आवाज़ उठती है वो बिहार की धरती से। आइए कुछ और भी हमारे साथ युवागण मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, और आप अपने किसी विधायक प्रत्याशी को पसंद करते हैं? यहाँ पे हम भोला यादव को विधायक में पसंद करते हैं, और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है इस बार, और कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनेगी, और नया मुख्यमंत्री चेहरा चाहिए यहाँ पे। नीतीश जी बहुत 20 साल से रह चुके मुख्यमंत्री में, बहुत अच्छा काम भी किए हैं, पर यहाँ के लोगों के माने वो तो एनडीए के मुख्यमंत्री। हाँ, वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, पर इस बार मुख्यमंत्री भी चेंज होना चाहिए, और एक नया मुख्यमंत्री युवाओं के लिए तेजस्वी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। तो क्या लगता है आप अपने विधायक प्रत्याशी में क्या खास बातें पसंद करते हैं जो आप उनको जिता रहे हैं? नहीं, भोला यादव एक अच्छे और ज़मीनी नेता है। यहाँ से बहादुरपुर से एक बार और जीत भी चुके हैं, शायद 15 और 20 का चुनाव, नहीं सॉरी 10-15 का चुनाव जीते हुए थे वो, और एक अच्छे विधायक प्रत्याशी हैं यहाँ से वो भोला यादव। क्या लगता है मदन सहनी में क्या दिक्कतें दिखती हैं आपको जो आप उनको नहीं जिताना चाहते हैं? वो तो दो बार से वो भी विधायक रह चुके हैं। मदन सहनी जी हैं, यहाँ पे विधायक रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, पर उनका एक चीज़ रहा है कि यहाँ पे वो जीतने के बाद यहाँ से जनता से एक बार भी कभी आके मिले नहीं। कभी आप यहाँ किसी भी गाँव में जाके पूछ सकते हैं। आप यदि बहादुरपुर विधानसभा में आप घूम रहे हैं तो आप पता आपको चल जाएगा, जिससे कि आप किसी से वो जनता से रूबरू नहीं होते हैं। जीतने के बाद वो जाते हैं तो कभी दोबारा वो सिर्फ चुनाव के ही टाइम में आते हैं, जो कि कभी नहीं मिलने आते हैं। क्या आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलीराम कुमार चौधरी। तो इधर तो लोग बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड को हम लोग जिताने जा रहे हैं, इधर तो जाति के नाम पे ज़्यादा वोट जा रहा है इधर। हाँ, सबका अपना अपना पसंद है, सब अपना अपना नेता विधायक का अपना अपना पसंद रखे हुए हैं, तो जिन लोग का मत है अपना अपना देंगे जिसको जो पसंद है। क्या कहना चाहते हैं? इधर तो भोला यादव को पसंद किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जाति के नाम पे इधर वोट दिया जा रहा है। नहीं, मदन सहनी के विपरीत लोग वोट करना चाहता है। जो महागठबंधन के है वो कांग्रेस माने आरजेडी को देंगे, और जो फॉरवर्डेड बीजेपी मैंडेट है वो उमेश जी को देंगे वोट। क्या ये एक हमारे साथ और भी युवागण मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बार किसी सरकार बनने जा रही है बिहार में? बिहार में किसी की भी सरकार बने, बिहार में वैसे इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पे, लेकिन ये जो है हमारे विधानसभा मदन सहनी जी वो फॉरवर्ड को गाली भी दिए थे कुछ दिन पहले, तो उसी कारण से पूरा फॉरवर्ड समाज यहाँ गुस्सा है इधर का, जितना भी है बहादुरपुर क्षेत्र का। तो उसी कारण से इस बार सब चाह रहा है, जो हमारे गांव के एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस बार,
ये नाम उमेश, हम लोग के चचा लगेंगे उमेश चौधरी जी। तो उन्हीं को हम सब मिल के निर्दलीय से खड़ा हुए हैं, हम सब मिल के उन्हीं को जा रहे हैं वोट देने। मेरा इस बार पहला टाइम है हम लोग। अच्छा, आप पहले वोटर हैं इस बार, तो क्या लगता है आप उनके जीतने के बाद जो है आपके गांव में जो विकास कार्य नहीं हुए वो हो पाएंगे? देखिए, जीतेंगे तो विकास तो करेंगे ही, जीतने या हारने का बात नहीं है। यहाँ पे वो गाली दिए, भले ही जीते या ना जीते उससे मतलब मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता हराने में, लेकिन योगदान आएगा। आरजेडी का बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मदन सहनी खड़ा हो गया है, ये गाली दिया है, उसके कारण पूरा समाज नाराज है हम लोग का। क्या लगता है आपके गांव में सबसे मेन मुद्दा क्या है? किस चीज़ पर जो है आप लोग मतलब देना चाहते हैं, या विकास कार्य क्या नहीं हुआ आपके गांव में? यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा तो हो गया पानी का समस्या। जब यहाँ पे हुआ है, पानी का बहुत समस्या रहता है। और यहाँ पे यहाँ पे लोग को रोजगार नहीं है। जैसे कि यहाँ मतलब युवाओं को रोजगार चाहिए, और जिस तरह से हमारे क्षेत्र में उद्योग का काम हो या उद्योग लगे, जिससे यहाँ से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ के युवा लोग जैसे कि प्लाइन कर रहे हैं, प्लाइन भी रुकना चाहिए। और जिसमें कि इसीलिए मदन सहनी जी का इस बार जो है सो हम लोग वोट नहीं करेंगे, विरोध में। तो देख ही रहे हैं पूरा गांव ही इनके विरोध में है। क्या लगता है इस बार कि किसी सरकार बिहार में बनने जा रही है? आप किसको विधायक प्रत्याशी पसंद करते हैं अपने विधानसभा से? देखिए, हम लोग एनडीए का सपोर्टर हैं। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए का सरकार बनेगी बिहार में। क्या लगता है विधायक प्रत्याशी में आप किसको पसंद करते हैं? क्योंकि इधर से इस बार 3 पार्टियां उतरी हैं। सबसे पहले जो है आपको जन स्वास्थ्य से मोहम्मद आमिर उतरे हैं, और जेडीयू से जो है आपको मदन सहनी, जो कि एक बार 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, और राजद के जो है भोला यादव उतरे हैं। क्या लगता है इस सब में से किसको आप पसंद करते हैं? देखिए, हम लोग किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के बाद लेकिन हम लोग उमेश चौधरी को इस बार अपना समर्थन देंगे। निर्दलीय कैंडिडेट हैं, वो भी बीजेपी से आए हुए हैं, निर्दलीय खड़ा हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण तौर पे। लेकिन हम लोग इस तीनों का जब आप नाम लिए हैं, हमको कोई पसंद नहीं है। मतलब आप लोग एनडीए की सरकार को पसंद करते हैं, लेकिन अपने विधायक प्रत्याशी को पसंद नहीं करते? नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ जल जमाव का समस्या एक था, बगल में मोहनी चौक है, वहाँ जल जमाव का समस्या था। और जब पानी का किल्लत था डरहार पंचायत में नहीं, पूरे 23 और 14 37 पंचायत में जल समस्या बहुत ज़्यादा था। इसलिए उसमें कोई सूद लेने वाला नहीं था, न विधायक, न ऊपर का नेतृत्व, कोई नहीं, और न लोकल पंचायत प्रतिनिधि भी नहीं। क्या लगता है आपके गांव में जो है सांसद महोदय या विधायक महोदय अभी तक पहुंचे हैं? हाँ, पहुँचे हैं, अब पहुँचे हैं। परसों आए थे विधायक, हाँ विधायक जी आए थे, काम किए हैं, लेकिन कुछ समस्या ऐसा है जिसमें वो सूद लेने के लिए नहीं आए जनता से। आप सबसे सवाल करेंगे कि आप लोग कौन सा मुद्दा जो है बिहार में सबसे सामान्य मुद्दा, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का कौन सा मुद्दा अपने सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? का बहुत ज़्यादा समस्या है, जल समस्या। हाँ, जल निकासी और पीने का पानी। आप कौन सा मुद्दा पहुंचाना चाहते हैं बिहार सरकार तक? बेरोजगारी है, पलायन है, कितना मुद्दा आपको गिनवाया? केवल मुद्दे है बिहार में, और कुछ है? मुद्दा छोड़कर तो और कुछ है ये नहीं है। बेरोजगारी है, पलायन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और हमारी सोच यह है कि सबसे पहली बात इस पूरे बिहार में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबके लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, जो कोई सरकार देने वाला नहीं है। जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त हम दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के डरहार गांव में थे, जहां पे हम लोगों ने लोगों की जन समस्याएं सुनी, और इस चुनाव के चर्चा कार्यक्रम को हम लोग और भी आप लोगों को जगह जगह पर जाकर कवरेज रिपोर्ट दिखाएंगे। और विधानसभा चुनाव आने में अब बहुत ही कम समय रह गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रणुका हमेशा सहयोगी शिवेंद्र, अंकित और तनु अभिषेक के साथ डरहार बहादुरपुर दरभंगा।